हेलो गाइस, तो आज आपका नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरोस टॉपिक। इसके पहले हमने आपको फैक्टर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया था, तो आज हमारा न्यू टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस। ये हमारा एकदम डिफरेंट टॉपिक है, किसी भी टॉपिक से इंटर रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप पहले फैक्टर वीडियो नहीं देखेंगे, इसको डायरेक्ट देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होता है ये किसी भी टॉपिक से इंटर रिलेटेड नहीं होता है, सेपरेट होता है, सभी टॉपिक से डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, कितने जीरोज़ हैं, यही हमें बताना है। कि कोई एक क्वेश्चन दिए रहे कि उसमें कितने जीरोज़ हैं, ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कितने जीरोज़ हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं 24 इंटू 35। अगर आपको करना है 4 इंटू 35, तो इसमें आपसे पूछे कि 24 इंटू 35 कितना होता है, 840 होता है। तो इसमें कितने जीरोज़ हैं 24 इंटू 35 में, 840 आया। 840 कितने जीरोज़ है, एक जीरो है। यही आपसे एग्जाम में पूछता है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने ज़ीरोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ में आप दो चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा हम दो ही नंबर को काम करते हैं, एक 2 और एक 5। और कितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 को ही लेकर चलते हैं। जो दोनों में से जो कॉमन होगा, दोनों में जो पावर जिसकी दोनों में से कम होगी वही हमेशा लेते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, नहीं सॉरी गलत बोलते, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं लेते हैं, ठीक। जो दोनों में से 2 और 5 में जो कॉमन फैक्टर होगा वही लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 8 है और इंटू 5 की पावर हमें 7 दी हुई है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो 2 की पावर 7 लेंगे और 5 की पावर भी हम सिर्फ 7 लेंगे। दोनों में जो सबसे छोटी पावर होगी वही हम लेंगे। इसी से हमारा नंबर ऑफ जीरोस हम पता करते हैं। हमें सिर्फ 2 और 5 लेना है। अगर इसमें 3 भी दिया हो, 3 की पावर 2, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम हमेशा 2 और 5 को लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वैल्यू कितने 21 इंटू 35 इंटू 625 इंटू 8 इंटू 165। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। तो 21 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, चाहे जैसे 21 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 7, 35 को हम तोड़ सकते हैं 5 इंटू 7, इंटू 625 को हम तोड़ सकते हैं 5 की पावर 4, इंटू 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3, इंटू 165 को हम तोड़ सकते हैं 5 की इंटू 33। ये आप चाहें तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे नंबर है, इसको आप माइंड में भी कर सकते हैं। तो देखिए इस फैक्टर में हमने तोड़ा 21 को 3 इंटू 7, 35 को 5 इंटू 7, 625 को 5 पावर 4, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 165 को 5 इंटू 33। ये आपका दूसरा कंसेप्ट है, ये हमने एग्जाम्पल में जो आपको समझाया था एग्जाम्पल, ठीक। तो अब इसमें देखिए हमें ये 3, 7 इन सब से हमें मतलब है, हमने क्या बोला नंबर ऑफ जीरोज़ में हम किसको लेते हैं, सिर्फ 2 की पावर को लेते हैं और 3 की पावर को लेते हैं। तो इसमें 2 वाला ढूंढिए, 2 वाला हमारा कितना है, 2 की पावर 3 है, तो लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू ऑफ 2 लेते हैं और 5 लेते हैं। तो 5 की पावर देखिए 5 यहाँ 1 है, 5 की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है यहाँ भी। तो 5 की पावर हमारी कितनी हो गई 5 की पावर हमारी हुई 5, ठीक। तो अब देखिए इसमें से हमने क्या बोला, सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ इसमें भी होगा, तभी तो ये 5 होगा। 3 4 5, 3 है तभी तो 5 है, उससे ज़्यादा है तो 3 वाला हमेशा छोटा लेते हैं, ठीक। तो 3 जो सबसे छोटा पावर होगा वही आंसर हो जाएगा। 3 इसके पावर सबसे छोटा, इन दोनों में से सबसे छोटा पावर कौन सा है, 3 का है, 3। तो यही आपका आंसर होगा। ये आपसे पूछा कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे इसमें, तो नंबर ऑफ जीरोज़ इस जो हमारा ये क्वेश्चन थे इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये 3 हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया द नंबर ऑफ जीरोज़ एट द एंड ऑफ 25 इंटू 35 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 65 क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ इसमें कितने होंगे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को एक बार हमने यहाँ पास रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। 25 को हम किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 5 का स्क्वायर में तोड़ सकते हैं 25 को, इंटू 35 को 5 इंटू 7 में तोड़ सकते हैं, इंटू 40 को 5 इंटू 8 में तोड़ सकते हैं। तो 8 का हम फैक्टर लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, ठीक। इंटू 50 को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, इंटू 60 को हम किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 5 3 15, 15 2 जा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 65 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू
13, ये हमने नीचे लिख दिया 5 इंटू 13, ठीक। तो ये हमने ठीक दिया। अब हमें नंबर ऑफ जीरोज़ हमें फाइंड करने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए, हमें कौन कौन सी पावर हम काउंट करते हैं, सिर्फ 2 की पावर लेते हैं और 5 की पावर लेते हैं। तो 2 की पावर देखिए इसमें क्या है 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 4 5 6, 2 यहाँ 2 यहाँ नहीं 2 यहाँ पावर है, 3 यहाँ, 3 2 5 और 1 6। तो 2 की पावर हमारी कितनी होगी 6। और 2 के बाद हम कौन सा नंबर लेते हैं 5 लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर ली। 2 और 5 दो ही नंबर हम लेते हैं, और 3 7 8 इसमें कुछ भी दे रहा है, 13 दे रहा है, 14 दे रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ 2 और 5 लेते हैं। तो 2 की पावर हमारी 6 होगी। अब 5 का देखते हैं, 5 की पावर 2 यहाँ है, 5 की पावर यहाँ 1 है, 2 1 3, यहाँ भी 1 है, 4 यहाँ 2 है, 6 7 8। तो 5 की पावर क्या हो गई 8। अब इन दोनों में से जो पावर स्मॉल होगी, जो पावर हमारी छोटी होगी, वही हमारा आंसर होगा। दोनों में से पावर 6 की छोटी है, 2 की पावर छोटी है 6 है, तो 6 हमारा आंसर हो गया, 6 हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक। 6 हमारा इसका आंसर हो गया। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द नंबर ऑफ जीरोज़ एट द एंड ऑफ 1003 इंटू 1001 इंटू 999 इंटू 123। ये हमारा देखिए, ये हमारा सब ऑड नंबर दिया हुआ है, 123 से जो स्टार्ट हुआ है और 1003 तक आया है, हमारा ऑड नंबर है। अगर आप इसको लिखने बैठ जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से आधे से 1 घंटे लग जाएंगे, या उससे ज़्यादा भी आपको टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करेंगे और आप इसको लिख कर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर सभी ऑड नंबर है, और हमने क्या बोला नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करने के लिए 2 और 5 हम लेते हैं, 2 इंटू 5 और लेते हैं, जिसमें से हमारा देखिए ये हमारा इवन नंबर होता है, ये हमारा इवन नंबर है, और 5 हमारा ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ जीरोज़ हमारा तभी फाइंड उसका करने के लिए हमें एक हमारा इवन होता है और एक ऑड होता है। हमें क्वेश्चन में देखिए सभी ऑड नंबर दिए, 123 999, ये भी हमारा ऑड है, ये भी हमारा ऑड है। तो हमें नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करने के लिए एक उसमें इवन होना चाहिए और एक ऑड होना चाहिए, तभी हम उसका नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सभी नंबर्स ऑड दिए हुए हैं। देखिए 2 5 हम लेते हैं, 2 5 हम लेते हैं ना नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लीजिए। 2 हमारा इवन होता है, 5 हमारा ऑड होता है, मतलब हमारा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लीजिए, हमें एक इवन और एक ऑड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पास हमें सिर्फ ऑड नंबर दिया हुआ है, ये सब ऑड नंबर्स हैं, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 0 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा होगा 0, नो नंबर ऑफ जीरोज इसमें होंगे। इस जो हमारी क्वेश्चन दी हुई इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0। इसका नंबर क्यों, क्योंकि इसलिए पूरा जो नंबर्स दिए हुए हैं ऑड दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हमारा एक इवन होता है और एक ऑड होता है, दोनों नंबर्स होने चाहिए, इवन भी होना चाहिए ऑड भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ हमारा ऑड नंबर दिया हुआ है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ जीरोस में कितने होंगे 0, यही हमारा आंसर हो गया। वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द नंबर 1 2 3 4 जैसे 1000 तक, इसी तरह नंबर हमारा दिया 1 2 3 4 5 6 1000 तक गया हुआ, आर मल्टीप्लाइड टूगेदर द नंबर ऑफ जीरोज़ एट द एंड ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। नंबर ऑफ जीरोज़ पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1000 तक दिया हो, तो अगर आप इसको काउंट करने बैठ जाएंगे तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए यहाँ इवन नंबर भी दिया हुआ है, ऑड भी दिया हुआ है, तो अगर हम आप यहाँ पास 2 को काउंट करने जाएंगे तो 2 यहाँ भी होगा, 2 4 में भी 2 होगा, 4 के बाद 8 में 2 की पावर होगी, तो काउंट करने में आपको दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पास 5 को लेकर चलिए, 5 क्योंकि इजी होगा, 5 के बाद 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, तो 5 कम नंबर्स होंगे जो आपको काउंट करने में आसानी होगी। तो यहाँ देखिए, क्योंकि हम ना 2 यहाँ पास लेकर चलेंगे ना हम यहाँ पास 5 लेकर चलेंगे। हम देखिए कैसे करते हैं। ये जो लास्ट वाला हमारा जो नंबर दिया हुआ है, लास्ट हमारा क्या दिया हुआ है 1000 तक दिया हुआ है, नंबर जो हमारे हैं सीक्वेंस में 1000 तक लिखे हुए हैं, तो लास्ट वाला नंबर हम उठाते हैं, लास्ट वाला नंबर लेते हैं। लास्ट वाला नंबर कितना दिया है 1000 दिया हुआ है, 1000 हमारा लास्ट वाला नंबर दिया हुआ है। तो इसको आप हमने क्या बोला 2 वाला लेंगे तो ज़्यादा हमें काउंट कर पाएंगे, तो हम इसलिए 5 को लेकर चलते हैं। तो 5 को लेकर चलते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड करिए, इस 1000 को 5 से डिवाइड करिए, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 0 0, 5 4 जा 20 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये देखिए, ये इसको रिमाइंडर से हमें कोई मतलब इसमें नहीं होता। जैसे देखिए अगर 8 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, तो 3 यहाँ बचता है। तो रिमाइंडर से हमें कोई मतलब, हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, रिमाइंडर हम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन से हमें इसमें मतलब है। इस डिवीज़न में हमें क्वेश्चन से मतलब है, रिमाइंडर से हमसे कोई मतलब नहीं। तो ये देखिए इसका हमने क्या आया हमारा, ये यहाँ से लीजिए, इसको प्लस कर दिए 240 248 और एक 249 249। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 249। देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया, 249 हमारा इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट हमने इसका आंसर निकाल लिया, 249 हमारा आंसर आया।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है आप हमेशा 5 को लेकर चलिएगा, 2 को कर लेकर गएंगे तो आंसर तो आ जाएगा 2 के साथ भी, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा सॉल्व करने में, तो इसलिए हमने 5 को लेकर किया। तो ये अब इसके लिए एक और हम कंसेप्ट बताते हैं। कंसेप्ट क्या, आप उसको ट्रिक समझ सकते हैं। जैसे देखिए आपको निकालना है ना 1000 का, तो आप इसमें क्या करेंगे 25n-1 ये आप फॉर्मूला लगा दिए, 25n-1 कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन ये हमारी ट्रिक 1000 तक वैलिड कुछ ही क्वेश्चंस कुछ ही नंबर्स में होती है, बहुत ही सभी नंबर्स में ये हमारी ट्रिक यूज़ नहीं होगी। 1000 के नीचे ये नंबर्स में यूज़ होगी। जैसे देखिए हम करके दिखाते हैं। अगर हमने यहाँ पास 100 दिया होता, मान लीजिए यहाँ पास आपका 100 होता, तो 100 का हम कैसे निकालना है, तो 100 का आप निकालेंगे तो 25n की जगह क्या रखेंगे, 100 का हमें निकालना है तो 100 का हमें निकालना है ना, तो 100 में 1 होता है, तो 25n की जगह रखेंगे 1 -1, तो 25 1 25 -1, तो आया कितना 24। तो हमारे नंबर ऑफ़ जीरोस अगर यहाँ 100 होता तो हमारे नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होते 24 होते। और यही अगर यहाँ 200 होता तो यहाँ n की जगह 2 की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 25 2 जा 50 50 -1 49 यहाँ था। तो 200 अगर यहाँ होता तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितने होते 49। ये 25n-1 ये जो हमने जो आपको ट्रिक बताई है ये आपकी हर जगह वैलिड नहीं होगी, मतलब वैलिड होगी 1000 के नीचे नंबर से वैलिड होगी। 1000 इसमें भी आपकी ये ट्रिक वैलिड नहीं होगी, चाहे तो आप अप्लाई करके देख लीजिए। 1000 दिया इसमें आप अगर ये ट्रिक लगाएंगे तो आपकी ट्रिक वैलिड नहीं होगी। ये 1000 से हमेशा नीचे नंबर्स के लिए आपकी ट्रिक वैलिड होगी। इतने बड़े नंबर जल्दी एग्जाम में पूछता नहीं है, बहुत ही कम पूछता है। जैसे ये एक रेयर क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, SSC के CHSL के एग्जाम में ये हमारा क्वेश्चन आया था, बहुत ही रेयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है। तो हमेशा अगर आपका 1000 से कम के नंबर हैं और सीक्वेंस वन में लिखे हो तो आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। 25n-1 यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इससे भी फास्ट आप इस ट्रिक का उपयोग करके आंसर ला सकते हैं। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स और एक्सप्रेशन। ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ 300। 300 हिस्टोरिक, 300 हिस्टोरिक मतलब क्या होता है, 300 हिस्टोरिक इसका मतलब क्या होता है 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे ऐसे करके ये 300 तक हमारा इक्वेशन लिखी हुई है। 300 हिस्टोरिक का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ऐसे ऐसे करके 300 तक हमारे नंबर लिखे हुए हैं। तो ये हमारा इसी फोर्थ वाले क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया, फोर्थ वाले क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया। तो इसको हमने कैसे बताया आपको, लास्ट वाला नंबर हम लेते हैं 300, 300 लेंगे लास्ट वाला नंबर। हमने क्या बोला 2 और 5 हमारा फैक्टर होता है, 2 और 5 हम लेते हैं नंबर ऑफ जीरो में, 2 और 5 को काउंट करते हैं, लेकिन हम 2 यहाँ पास लेंगे, सिर्फ 5 को लेंगे। तो 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 6 जा 30, 5 1 जा 2 जा 5 2 जा 5 2 जा, ठीक 5 2 जा। तो ये आपका कितना हुआ 60 12 2, तो कितना हुआ 60 72 और 2 74, तो 74 नंबर ऑफ जीरोज़ आपके इसमें कितने होंगे 300 हिस्टोरिक में नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे 74, तो 74 आपका आंसर हो गया। ये तो आपका ये कंसेप्ट हो गया। और हमने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि 25n-1 आप यूज़ करेंगे, 25n-1। तो 25n-1 कैसे यूज़ होगा, देखिए 25n-1 अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं तो हमने क्या हुआ था लास्ट वाले नंबर का जो लास्ट ये डिजिट जो हमारी दी रहेगी वही हम यूज़ करेंगे। यहाँ 3 दिया हुआ है तो इस 3 को n की जगह पुट कर देंगे, तो 25 × 3 -1, 25 × 3 करेंगे तो 75 -1, तो कितना आएगा 74। तो ये देखिए 74 आ गया, इससे भी हमारा 74 आ रहे हैं। ये हमारी ट्रिक का यूज़ करके हमने 74 फाइंड किया। तो आप इसका या यूज़ करें या इसका, आंसर आपका सेम आ गया। ये आपका टाइम बचाने के लिए हमने आपको ये ट्रिक बताई है। आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं जो आपके 1000 के नंबर से नियरेस्ट अबाउट 1000 नंबर तक वैलिड आपकी ये ट्रिक होगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके नंबर ऑफ़ जीरोज़ के आज हमने बेसिक क्वेश्चंस बताए कि आपको नंबर ऑफ़ जीरोज़ के फर्स्ट क्लास है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल आपको बताएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो में लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे हम को पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आगे आपको वीडियोस हम और भी पहुंचा सकें। धन्यवाद।